आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के बारे में। ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफी करीब रहा है और जब पहली अरिहंत लॉन्च की गई थी तो मैं पर्सनली उस लैब के 2 लैब दूर इंटर्नशिप कर रहा था। मुझे बड़े अच्छे से याद है, पहले उस लैब को लेकर एक आतंकवादी थ्रेट आया था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट की गई थी और बाद में वहां पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए एक रिएक्टर बनाया गया था। इनफैक्ट जो लोग उस रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये रिएक्टर किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें आज भी मुझे गूज़बम्प्स देती हैं और आज एग्जैक्टली उतना ही बड़ा मोमेंट है क्योंकि भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी विशाखापट्टनम में थे और उनकी इस विजिट के दौरान एक लो की फंक्शन रखा गया था जहां पर इस सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया था। आमतौर पर इस क्लास की जितनी भी सबमरीन लॉन्च की गई हैं, उन सभी के लिए एक लो की फंक्शन रखा जाता है और इनको लॉन्च कर दिया जाता है। आज के इस डेवलपमेंट को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए समझ लेते हैं पूरी पिक्चर को डिटेल में। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करते हैं तो इनकी 2 कैटेगरी है, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। वैसे न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स भी होती हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी इस तरीके की सबमरीन्स का मेंशन नहीं है। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के बारे में और इन सबमरीन्स की शुरुआत हुई थी आईएनएस अरिहंत से, यानी कि S2 से। कल्पाकम में जो रिएक्टर है उसका नाम है S1 और इसी वजह से आईएनएस अरिहंत का नाम है S2। ये प्रैक्टिकली दूसरा रिएक्टर था। इसी क्लास की दूसरी सबमरीन कुछ समय पहले भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल की गई थी और इस सबमरीन का नाम है S3। S2 और S3 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं और इन दोनों सबमरीन्स के ऊपर 4 वर्टिकल साइलोज हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं। ये दोनों सबमरीन्स 2 अलग अलग तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, एक K4 और दूसरी K15 सागरिका। K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक बड़ी मिसाइल सिस्टम है, इसी वजह से एक वर्टिकल साइलो में केवल एक ही मिसाइल सिस्टम को कैरी किया जा सकता है। लेकिन अगर K15 सागरिका की बात की जाए तो ये डायमेंशंस में एक छोटी मिसाइल सिस्टम है और एक वर्टिकल साइलो में 3 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को कैरी किया जा सकता है, यानी कि S2 और S3 4 K4 या फिर 12 K15 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। ये एक डिसेंट नंबर है, लेकिन वर्ल्ड में जिस तरीके की SSBNs हैं उनकी कंपैरिजन में ये नंबर काफी कम है। कहीं ना कहीं यही कारण था कि रक्षा मंत्री पी चिदम्बरम की टीम की तरफ से कहा गया था कि इस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का नंबर बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। यही कारण था कि इस सबमरीन को थोड़ा एलोंगेट किया गया था जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन का हो गया था, लेकिन मिसाइल्स का नंबर सीधे सीधे डबल हो गया है। इस कैटेगरी में भी 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, S4 और S4 स्टार। अगर आप हम लोगों को X के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा पहले भी हम लोग S4 क्लास की पहली सबमरीन यानी कि S4 की सैटेलाइट फोटोग्राफ शेयर करते आए हैं और S4 स्टार के ट्रेसेस को भी हम लोग शेयर करते आए हैं। यहाँ पर जो सबमरीन लॉन्च हुई है वो S4 स्टार है और S4 इससे पहले ही लॉन्च हो चुकी है। इन दोनों ही सबमरीन्स के ऊपर थोड़ा काम और होगा और उसके बाद इनके सी ट्रायल्स शुरू कर दिए जाएंगे। एक बार इनके सी ट्रायल्स कंप्लीट होंगे उसके बाद इनका इंडक्शन होगा और साइमल्टेनियसली इनसे भी बड़ी सबमरीन जिसको S5 क्लास कहा जाता है उनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि फेज 1 के दौरान इस क्लास की 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी जिनका डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन का होगा और ये 16 K4 या K5 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करने में सक्षम होंगी। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इमेजिन कीजिए कि दोनों सीबोर्ड के ऊपर इस समय भारत की अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स डेटरेंस पेट्रोल के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों ही सीबोर्ड पर जाने वाली सबमरीन के रिफिट के दौरान उनका बैकअप भी मौजूद है। एक्चुअली ये है सही मायनों में न्यूक्लियर ट्रायड और S5 के आ जाने के बाद में भारत इंडियन ओशन रीजन के बाहर का सोचना शुरू कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।